तो अब मोटर को हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और इसका स्पीड हम लोग वोल्टेज को वैरी करके कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड इनोवेशन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हाई टॉर्क की मोटर को चलाएंगे। तो ये जो मोटर है वो है प्लैनेटरी गियर डीसी मोटर। ये 12 वोल्ट की मोटर है और इसमें 6 वायर हैं। इसमें हमने इनकोडर भी यूज़ किया हुआ है। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि ये मोटर कैसे चलाएंगे और इसका इनकोडर का जो वेव फॉर्म है वो कैसे हम लोग स्कोप में देखेंगे। और इस मोटर को चलाने के लिए हम लोग जो कार्ड यूज़ करने वाले हैं वो ये कार्ड है। ये एक डुअल चैनल एच ब्रिज ड्राइवर है। इसमें आप देख सकते हैं 4 मॉसफेट इधर लगे हैं, 4 मॉसफेट इधर लगे हैं, मतलब 4 मिलाकर के एक एच ब्रिज बनता है। और वो इस तरीके से ये 2 चैनल का एच ब्रिज ड्राइवर है। और इसकी खासियत क्या है कि हम लोग इसमें एक्सटर्नल कमांड देकर के मोटर का स्पीड और उसका डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर इनबिल्ट 2 बटन दिए हुए हैं जिससे हम लोग इसका डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। और यहाँ पर एक पावर इंडिकेशन का एक ग्रीन एलईडी भी दिया हुआ है। और अगर वो मोटर अंडर लॉक अंडर वोल्टेज में जाती है तो यहाँ पर एक 2 फॉल्ट का इंडिकेशन आ जाएगा और मोटर अंडर लॉक में चली जाएगी और मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और ये 10 एम्पियर तक की मोटर को आराम से ड्राइव कर सकता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये सारा सेटअप कर लिया है। यहाँ पर हमने प्लैनेटरी गियर टाइप डीसी मोटर यूज़ किया है। ये बहुत हाई टॉर्क की मोटर है और यहाँ पर हमने एक प्लंजर लगा दिया है ताकि आपको पता चलता रहे कि मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यहाँ पर इस मोटर को चलाने के लिए हमने एक ये एच ब्रिज ड्राइवर यूज़ किया हुआ है। इस कार्ड का नाम है स्मार्ट LX 15D और ये जो है 2 चैनल का कार्ड है। इसमें हम 2 मोटर को चला सकते हैं और इसको चलाने के लिए यहाँ पे मैनुअल बटन भी दिया हुआ है जिससे हम डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स में। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे वाइट का कनेक्टर, इससे हम एक्सटर्नली कमांड दे करके इसको हम लोग चला सकते हैं। इसका डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो और यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले पावर सप्लाई कैसे दिया है। इस SMPS से पावर सप्लाई इस बक कन्वर्टर को दिया है। बक कन्वर्टर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में देखेंगे इसको। और यहाँ से आउटपुट निकाल करके हमने इस कंट्रोलर को दे दिया है। और इसी कनेक्टर के आउटपुट में यहाँ पर मोटर का कनेक्शन का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर मोटर को कनेक्ट कर देंगे और इस मोटर में इनकोडर भी लगा हुआ है। तो उस इनकोडर को हम लोग एक पावर बैंक से सप्लाई दे करके 5 वोल्ट की सप्लाई दे करके हम लोग 2 प्रोब लगा करके उसका वैल्यू हम लोग अपने स्कोप के थ्रू लैपटॉप में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए एक ये वाला प्रोब और एक ये 2 प्रोब यूज़ किया हुआ है। इन दोनों प्रोब को स्कोप में लगा दिया है। स्कोप से हम लोग लैपटॉप में कनेक्ट करके उस दोनों का पल्स का इनकोडर का वेव फॉर्म हम लोग चेक करेंगे कैसा वेव फॉर्म आता है। तो चलिए हम लोग ऑन करते हैं एक बार। तो देखिए हमने ऑन कर दिया। जैसे हमने ऑन कर दिया वहाँ पे देखिए आपको येलो लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्चुअली रेड लाइन भी है। दो ग्राफ है यहाँ पे। तो हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं एक बार नीचे करके। देखिए यहाँ पे रेड भी दिखाई दे रहा है। हमने दोनों को एक साथ कर दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब हम लोग मोटर को ऑन करेंगे इस स्विच की मदद से। यहाँ पे जो 2 मैनुअल स्विच दिया हुआ है जिससे हम उसका डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पावर बैंक से सप्लाई ऑन कर देते हैं ताकि वहाँ पे इनकोडर को सप्लाई चली जाएगी। अब हम लोग मोटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने 5 वोल्ट सेट किया हुआ है और हम लोग एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो देखिए मोटर इस डायरेक्शन में घूम रही है क्लॉकवाइज। जब मोटर क्लॉकवाइज में घूम रही है तो वहाँ पर आप देखिए रेड वाला जो है पल्स पहले आ रहा है, येलो वाला बाद में आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि इनकोडर बोल रहा है कि रेड वाला पहले आ रहा है और येलो वाला बाद में आ रहा है। मोटर मतलब किसी एक डायरेक्शन में घूम रही है। अब हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। देखिए हमने मोटर अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब देखिए वहाँ पे येलो वाला पहले आ रहा है, रेड वाला बाद में आ रहा है। तो इन दोनों डिफरेंस से हम लोग प्रोग्राम करके पता कर सकते हैं कि मोटर किस डायरेक्शन में घूम रही है, वो भी इनकोडर की मदद से। अभी देखिए यहाँ पे हमने 5.8 वोल्ट सेट किया है। अब हम आपको मोटर को एक क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं और वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, फिर देखेंगे कि वेवफॉर्म कैसा आता है। ये पावर बैंक बंद हो गया। अभी हमने ऑन कर दिया। अभी देखिए पल्स विड्थ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा स्पीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप लोग आवाज़ सुन के देख सकते हैं कि मोटर का स्पीड बढ़ रहा है क्या। देखिए हम इंक्रीज़ कर रहे हैं।
देखिए मोटर फास्ट घूमने लगा, आवाज़ भी चेंज हो गया फास्ट की तरीके से, और पल्स बिट भी वहाँ कम होता चला जा रहा है। मीन्स फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। जो इनकोडर का आउटपुट आ रहा है हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई स्पीड। और हम बढ़ाएंगे थोड़ा। अभी हमने 9 वोल्ट कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया, 10.8 कर दिया। देखिए वहाँ पे स्पीड इनकोडर का आउटपुट जो आ रहा है उससे हमको पता चलता रहेगा कि स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है। अभी देखिए मैक्सिमम इसका 12 वोल्ट है, तो हमने 12 वोल्ट कर दिया। अभी हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखिए क्या होगा। इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो देखिए येलो वाला पहले आ गया, रेड वाला बाद में आ गया, और सेम स्पीड पे चल रहा है। फिर से हम इसको घुमाएंगे अदर डायरेक्शन में तो देखिए मोटर दूसरी डायरेक्शन में घूम रही है, और रेड वाला पहले आ गया, येलो वाला बाद में आ रहा है। अभी इसी कंडीशन में हम लोग स्पीड को कम करेंगे। तो स्पीड कम करने के लिए हम यहाँ पर PWM एक्सटर्नल देकर के भी स्पीड को कम कर सकते हैं। जैसा हम फ्रिक्वेंसी देंगे उसके हिसाब से वो मोटर उतनी स्पीड पे चलेगी, और डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर आपको PWM 1 डायरेक्शन 1, PWM 2 डायरेक्शन 2 और ग्राउंड दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 चैनल का ये बोर्ड है। और इस बोर्ड की खासियत क्या है कि ये 10 एम्पियर तक की मोटर को चला सकता है। तो चलिए हम लोग इसी कंडीशन में इसका स्पीड को कम करते हैं एक बार। देखिए जैसे जैसे स्पीड कम करूँगा वहाँ पे देखिए आप पल्स देखिए, पल्स विड्थ इंक्रीज होता चला जा रहा है। इट मीन्स मोटर की स्पीड कम होती जा रही है। देखिए यहाँ पे हमने कम कर दिया, आपको यहाँ पे फिजिकली भी दिखाई देगा मोटर का स्पीड कम होता हो जा रहा है। अभी और कम हो गया तो फॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस कार्ड में एक खासियत और है कि यहाँ पे आप देखिए रेड की लाइट ग्लो हो गई। रेड लाइट ग्लो हो गया मतलब कि मोटर अंडर वोल्टेज में चला गया। अभी अंडर वोल्टेज में चला गया तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। आप कितना भी बटन प्रेस करेंगे, देखिए हम प्रेस कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही वोल्ट, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज देखिए 5.81 आ गया, अभी थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो फॉल्ट निकल जाएगा। देखिए फॉल्ट निकल गया। अब हम लोग फिर से मोटर को चला सकते हैं इसी कंडीशन में। देखिए मोटर चल रही है, तो 5.6 और इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर हम लोग मोटर को एक वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पर हम PWM के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पास से इसका कनेक्शन देख लेते हैं। ये SMPS है, इस SMPS से हम लोग सप्लाई देंगे इस बक कन्वर्टर को। इस बक कन्वर्टर का आउटपुट हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर एमीटर से निकाल करके इस पॉइंट पे दे दिया है। इस पॉइंट से हम लोग इस कार्ड को, जो कि है स्मार्ट LX 15D, इस कार्ड को हम लोग सप्लाई देंगे, जो कि हमने ये येलो और ग्रीन की मदद से दे दिया है। सेंटर में है जो 2 पिन है। उसके बाद में यहाँ पे 2 आउटपुट निकल रहे हैं इस कार्ड से, एक यहाँ पे है और दूसरा वाला यहाँ पर है। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे हमने मोटर को कनेक्ट कर दिया है। तो ये DC प्लानिटरी गियर मोटर है, ये बहुत ही हाई टॉर्क की एक DC मोटर है। तो इसमें हमने एक इनकोडर भी लगाया हुआ है। तो सबसे पहले जो मोटर की सप्लाई है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और इनकोडर को हमने पावर बैंक से एक एक्सटर्नल सप्लाई दे करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड वायर लगा हुआ है, तो इस वायर और इसके बीच में ग्राउंड पे लगा दिया है। और यहाँ पे 2 आउटपुट हैं, एक ये जिसपे एक प्रोब ये कनेक्टेड है और दूसरा वाला प्रोब ये वाला कनेक्टेड है। तो इन दोनों से ही हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सप्लाई वेवफॉर्म चेक कर रहे हैं अपने स्कोप के थ्रू लैपटॉप में। और ये हमारे पास में स्कोप है, ये प्रोब से हमने स्कोप को कनेक्ट कर दिया है, और स्कोप का आउटपुट हमने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है, और लैपटॉप में हम लोग यहाँ पर वेवफॉर्म देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नए वीडियो लेक्चर को पाने के लिए बेल बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।